यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से क्या कर रहा है कि फिर लोगों से कहा। ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में था मौजूद, और वहाँ पर और लोग वहाँ पर आए हुए थे, इकट्ठा थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बता रहा था, आत्मा में एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश दे रहा था, लोगों की स्वर्ग की बातें सुना रहा था, परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहा था। ये बताते समय वहाँ पर कुछ फरीसी और शास्त्री एक औरत को लेकर आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और प्रभु यीशु के पास लाने के बाद वहाँ पर प्रभु से कहते हैं कि हे गुरु, हे प्रभु, ये औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा बताया गया है कि व्यभिचार करते समय अगर कोई औरत अगर पकड़ी जाए तो उसे पथरवाह किया जाए। तू इसके बारे में क्या कहता है? ये सारी बातें बताए, इसलिए बताए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से वो सब ईर्ष्या रखते थे और परखने के लिए, प्रभु की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उन लोगों ने सवाल किया। वो लोग कौन थे? जो शास्त्रों को पढ़ने वाले थे, ज्ञानी पुरुष थे, शास्त्री और फरीसी, जिसको पंडित बोला जाता है, जो विशेषज्ञ होते हैं, शास्त्रों का विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान रखने वाले। वो लोग ऐसे आकर के प्रभु की परीक्षा लेने के लिए ऐसा सवाल उस समय पर उन लोगों ने प्रभु के साथ किया। तो प्रभु ने उनकी तरफ देखकर खड़ा हुआ और खड़ा होकर के सीधा बोला, ठीक है, तो एक काम करो कि जो एक भी पाप नहीं किया है, जो निष्पाप है, वो पहला पत्थर उठाकर इस नारी के ऊपर डाले, यानी कि मारे उसे। और यह कह करके प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर बैठ करके अंगुली से लिखना शुरू किए। और जब लिखना शुरू किए तो उनके अंदर जो शास्त्री और फरीसी थी, बड़ों से लेकर के छोटे तक एक एक करके वहाँ से निकल गए। हाथ में पत्थर लिए हुए थे, लेकिन पत्थर ज़मीन पर डालकर धीरे से निकल गए। जाने के बाद प्रभु यीशु खड़ा होता है और उस स्त्री से पूछता है, उस औरत से पूछता है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने उससे पूछा, क्या वो लोग तुझे दंड नहीं दिए? औरत कहती है, हे प्रभु, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया, सब के सब चले गए। तो प्रभु कहता है, हे नारी, अब से तुम पाप मत करना। ऐसा करके उसने कहा कि मैं भी तुझे सज़ा नहीं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होने के बाद फिर उसने मुड़कर वहाँ पर वो स्त्री और वो शास्त्री फरीसी ने, बहुत सारे लोग थे और उसके चेले वहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों को जाने के बाद प्रभु फिर करके उन लोगों से कहता है जो वहाँ पर मौजूद थे, अपने चेलों से यही कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार और प्रकाश, यहाँ पर बहुत अंतर है, रोशनी और अंधेरे में। यहाँ प्रकाश की बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे जो पीछे हो लेगा, मेरे पीछे पीछे आएगा, वो अंधकार में चलेगा ही नहीं। प्रकाश, रोशनी कई तरह की है। शरीर के ऊपर जो शरीर के आँखों से दिखने वाला रोशनी है, जैसे सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी और तारों की रोशनी, और उसके बाद
घर में अपने रात के समय में जो लाइट्स ऑन करते हैं, चालू करते हैं, लाइट की रोशनी सब प्रकार की रोशनी है, आंखों से दिखता है। आंखों से अंधकार जो सामने रहता है लाइट आने के बाद चली जाती है। सुबह होता है, सूरज की रोशनी आती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती है सारा अंधकार दूर हो जाता है। आंखों से दिखने लगता है क्या वस्तु है, क्या सामान है। रास्ते में उजाला और प्रकाश होता है, चलने वालों को एक रोशनी मिल जाता है कि नहीं सामने खड्डा है या पत्थर है या कांटे हैं या कांच के टुकड़े हैं, वो दिखता है, लोग उससे बच जाते हैं। खड्डे में नहीं गिरते, ठोकर नहीं लगता, पाँव में कांटे नहीं चुभते, इसलिए कि उनकी आंखों के सामने रोशनी है, उजाला है। पर यीशु मसीह कौन सी रोशनी की बात कर रहा है? जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, उसके आत्मा में यानी कि उसके अंदर एक रोशनी मिलेगा, वो अंधकार उसके सामने आएगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंधकार पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में जब उजाला नहीं दिखता है तो वही अंधकार होता है। उस अंधकार के बारे में प्रभु ने नहीं बताया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा, हर पल, हर समय जब भी किसी व्यक्ति से मिलते थे, प्रभु हमेशा आत्मा के बारे में बात करते थे, आत्मा के प्रकाश के बारे में बताते थे, स्वर्ग के बारे में बताते थे, मनुष्य के हकीकत, उसके जीवन के बारे में बात करता था और कहता था और सुनाता था, लोगों को चंगा करता था। लोगों के आत्मा में जो आंखें बंद रहती थी उस आत्मिक आंखों को खोलता था। स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है यानी कि आत्मिक जीवन होता है, जो सोया रहता है इंसान, आंख बंद रहती है, सामने कितना भी लाइट और प्रकाश जलेगा, अगर आप कि शरीर की आंखें बंद हैं तो सारा चीज, सारा जगह अंधकार ही अंधकार सामने दिखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप दिन के उजाले में अगर खड़े हैं, अगर अपनी आंखें शरीर की बंद कर लिया तो कुछ नहीं दिखता, बंद हो जाएगा दिखना। उसी तरह आपके अंदर, हमारे अंदर, पूरी मनुष्य के अंदर एक आत्मा है जो परमेश्वर की दी हुई है, और उस आत्मा की आंखें जब पाप और गुनाह के कारण और श्रापों के कारण जब उसके आंखों पर एक पर्दा आ जाता है, आत्मिक रास्ता, मार्ग में जाने वाला जो स्वर्ग का रास्ता है वो बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, नहीं दिखाई देता। वो जब दिखना बंद हो जाता है, पाप, गुनाह, अपराध और शरीर की अभिलाषाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ज्योति में चलना, वो ज्योति में रहना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए कि उसकी आंखें बंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब इंसान की आत्मिक आंखें बंद हो जाती है, आत्मा में रोशनी नहीं मिलती है, वो इंसान आंखों से, शरीर की आंख से तो देखता है, चलता है, फिरता है, जाता है, पर वो मरे हुए मुर्दे के समान रहता है। इसलिए कि अंदर से जो उसकी आत्मा है, जो परमेश्वर की दी हुई आत्मा है, उसका ज्ञान, उसका बुद्धि उसे नहीं मालूम पड़ता कि वो जाएगा कहाँ, किस तरीके से चलना है, क्या करना है, कौन सी आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा रखना है, और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें करना क्या है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर दुनिया को बनाया, जब 4000 साल पहले परमेश्वर ने दुनिया का निर्माण किया और शब्दों के द्वारा पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बनाया, हर एक चीज़, हर एक आज्ञा उस मनुष्य को दिया, जिसके कारण उसकी व्यवस्था शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने दिया आरंभ में, और वो शब्दों के द्वारा चल रहा था और उनके विधियों, परमेश्वर के विधियों पे चल रहा था जो मूसा के द्वारा मिला, क्योंकि परमेश्वर शब्दों के द्वारा बात करता था। उसके बाद क्योंकि ऐसा होने से मनुष्य परमेश्वर से दूर हुए, अंधकार की तरफ बढ़ने लगे, उनके जीवन में ऐसा अंधकार छा गया कि परमेश्वर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, अस्तित्व में है ही नहीं। शैतान ने ऐसे गुमराह करके उनके आत्मा के ऊपर, उनके
दिल के ऊपर ऐसा कब्जा किया कि परमेश्वर के मार्ग से अलग हो गए, अंधकार में भटक गए, उनकी आत्मा का विनाश होने लगा। जो शैतान की इच्छा थी उसका इच्छा प्रबल हो गया और अपनी इच्छा के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपने आगोश में, अपने मुट्ठी में लेकर के कैद करने लगा, ताकि उसके आत्मा का विनाश करने के लिए जो उसने इच्छा रखी थी परमेश्वर के खिलाफ चलने की, और शुरू हुआ और वो इंसान करते गए। लेकिन परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर देख नहीं सकता था कि हमारे बच्चे हमारे अनुग्रह से, हमारे आशीषों से दूर हो रहे हैं, तो फिर वो योजना बनाकर वही परमेश्वर जो ज्योति और प्रकाश है, जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश, जो मुंह से निकलने वाला शब्द, वही देह रूप धारण किया। यूहन्ना की किताब में पहले ही अध्याय वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और आगे की वचन में यही भी लिखा हुआ है कि वही वचन देह रूप धारण किया। हालेलुया, हालेलुया। देह रूप धारण किया ताकि मनुष्य जो आँखों से आपकी आवाज़ और मेरी आवाज़ आप देख नहीं सकते, कानों से सिर्फ सुनाई देता है, देख नहीं सकते, इसीलिए परमेश्वर से मनुष्य दूर होने लगा, क्योंकि उसकी इच्छा हुई कि हम देखें तो माने। शैतान ऐसा उनके दिल में ये अभिलाषा डाला कि ये बातें गलत है, झूठ है, परमेश्वर है करके। इसलिए परमेश्वर ने योजना बना करके वही शब्द देह रूप धारण कर एक रोशनी, एक दिव्य प्रचंड रोशनी के रूप में आया और मनुष्य के बीच में डेरा डाला। और वही प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अनंत जीवन, जो स्वर्ग में रहने वाला ज्योति और प्रकाश है, जो रोशनी है, वो उस रोशनी को पाएगा, जो वहाँ पर कभी अंधकार नहीं रहेगा, कभी दुख नहीं रहेगा, कभी दर्द नहीं रहेगा, कभी वेदना नहीं रहेगी, कभी कष्ट नहीं रहेगा। वहाँ पर सिर्फ शांति, परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना, उसकी उपासना, न रात न भूख न प्यास, वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर अद्भुत प्यार से भरा हुआ है। जितने लोग प्रभु यीशु के पास आए, उनका जीवन अंधकार से भरा हुआ था। जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को शास्त्री और फरीसियों ने वहाँ पर लेकर आए, तो उसके दिल में जब चोरी करते हुए अगर चोर पकड़ा जाए या कोई पाप करते हुए अगर व्यक्ति अगर पकड़ लिया जाता है, तो उस समय उसके दिल में दो ही बातें उत्पन्न होती है। प्यारे भाई और बहनों, या तो उस पाप से पश्चाताप करके उस गुनाह से दूर होने के लिए, वापस मुड़ने के लिए, या तो दूसरा पाप आत्महत्या। दो ही विचार उस समय उत्पन्न होता है, या तो पाप से फिर जाए, नया जीवन की तरफ जाए, जो जीवन उसे शांति और उजाला और प्रकाश दे, या तो आत्महत्या, न मेरा जीवन रहेगा, न मैं ऐसा करूँगा, न ही करूँगी, ऐसा दिल में उत्पन्न होता है। उस समय उस स्त्री के दिल में एक ही चीज़ आई, क्योंकि लोगों ने पकड़ लिया मारने के लिए, उसका जान खत्म करने के लिए। अब उसके दिल में डर आ गया, या तो मुझे मार डालेंगे, या तो मैं ये पाप करना छोड़ दूं और नया जीवन नए सिरे से शुरू करूं। प्रभु ने कहा कि तू पाप करना बंद कर और आज के बाद पाप मत करना। और ये बातें उसको दिल को लग गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल का बदलाव प्रभु यीशु ने किया। उसके अंधकार भरे जीवन में एक रोशनी डाली, एक नया प्रकाश डाला, जिस प्रकाश के कारण उसका जीवन बदल गया और वो परमेश्वर के राज्य में चली और अनंत काल के राज्य में चली। उसका जीवन कैसा था? पाप से भरा हुआ था। और वो शास्त्री और वो फरीसी ज्ञानी थे, विशेषज्ञ थे, परंतु परमेश्वर यानी यीशु को ग्रहण नहीं कर सके। यीशु से नफरत करते थे, क्योंकि उनके ऊपर अनुग्रह नहीं था। जब मनुष्य के ऊपर अनुग्रह होता है तो प्रभु यीशु के पास आते हैं, अंधकार से भरा हुआ जीवन प्रकाशित हो जाता है। उनके 12 चेलों जो थे, कोई चुंगी वाला लेने वाला था, तो कोई टैक्स लेने वाला था, तो कोई क्या करने वाला था, सब अलग अलग जगह पर काम करने वाले पापों में भरा हुआ जीवन था। लेकिन प्रभु ने हर एक का जीवन बदल दिया। और जीवन बदलने के बाद लोगों ने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद वो पहचान गए कि यही एक उद्धारकर्ता, यही एक हमारा मसीहा है, जो स्वर्ग के राज्य में ले जाने का एक माध्यम है। ये हमारे लिए आया है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास करके अपने पाप से फिरे, कुकर्म से फिरे, अपराध से फिरे, उनको एक नया जीवन उस महान प्रभु ने दिया। और जो लोग बीमार थे, दुखी थे और तकलीफ में थे, ये पापों के कारण वो परेशान रहते थे। ऐसा सोच सोच के इंसान जब दुखी होता है, हमारे पास घर नहीं है, दौलत नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास संतान नहीं है, हमारे पास लाइलाज बीमारी, हमारा शरीर, हमारा अंग कोई काम ठीक से नहीं कर पाता है, हमारा जीवन व्यर्थ है, निराशा भरे जीवन में सोच सोच कर इतने डिप्रेशन में हो जाते हैं, इतने दुख की गहराई में चले जाता है वो इंसान कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन जब प्रभु यीशु को, जिसको पहचान हो जाती है, यीशु के पास जो आ जाता है अपना जीवन देने के बाद, प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा उस व्यक्ति के सारे पाप, सारे गुनाह, अपराध को क्षमा करता है, धो के शुद्ध करता है और उसके जीवन में एक आत्मा रूपी, पवित्र आत्मा रूपी एक रोशनी, दिव्य रोशनी, प्रचंड रोशनी उसके दिल में उतरता है। एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत ज्ञान और एक अद्भुत दिशा दिखाता है, जिसके द्वारा उस व्यक्ति का उद्धार होता है और स्वर्गीय शांति मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक गवाही ऐसी आई थी, भाई ने गवाही दिया, उसके जीवन में ऐसा दुख, इतना तकलीफ था, उसके ऊपर इतना कर्ज था और एक छोटी बेटी थी, उसका इलाज शुरू था। इलाज की वजह से पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका और जिससे उधार लिया था, जिससे कर्ज लिया था, उसके ऊपर इतना दबाव आने लगा कि मेरा पैसा चाहिए। उधर बीमारी, बेटी की बीमारी, उसकी परिस्थिति ज़्यादा इतना ख़राब हो गई कि उसके दिल में अब कुछ दिख नहीं रहा था कि अब आत्महत्या कर लूँ तो मुझे इस जीवन से मुझे छुटकारा मिल जाए। ऐसा वो विचार करके परेशान था कि अभी मुझे मर जाना ही अच्छा है। ऐसा करके अपने एक रिश्तेदार के पास जा कर के वो भाई ये अपने दुख को बताता है आंसू बहाकर, और वो उसके रिश्तेदार ने कहा कि मेरे भाई, मेरे बेटे, उसकी मौसी लगती थी, उसकी चाची लगती थी, तो उसने कहा कि मेरे बेटे ऐसा मत कर, एक है जो तुझे जीवन देगा, एक है जो तेरे जीवन में प्रकाश लाएगा, वो है यीशु मसीह। सारा दुख, सारा बोझ उसके हाथ में सौंप दे और उसके वचन को अपने मुंह में बोलने का शुरुआत कर और वो प्रभु वचनों के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा तेरे सारे जीवन को आशीषित कर देगा और सारा अंधकार दूर कर देगा। बताने के अनुसार उस भाई ने वैसा ही किया, वचनों को पढ़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया। जैसे वचन का इस्तेमाल, वचन का बोलने का शुरुआत किया और परमेश्वर का ये दिव्य सामर्थ्य वचन उसके जीवन में काम करने लगा। जो डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति था, मरने की दिशा में जा रहा था, उसके मरने वाली जो आशा थी, मतलब रास्ता था, प्रभु ने निकाल दिया। उसके जीवन में स्वर्गीय शांति आई और प्रार्थना में आना शुरू किया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया। अब प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि जहाँ पर वो नौकरी धंधा करता था, नौकरी में उसके बदलाव आया और उसके ऊपर आशीषित जीवन प्रभु का पा गया और उसका धीरे धीरे जो अंदर का जो बोझ था वो निकल गया और उसका जीवन आशीषित होने लगा और उसने जान लिया कि मेरे जीवन में कोई और नहीं, प्रभु यीशु है जो हमारे जीवन को पार करेगा। वही एक उम्मीद उसके दिल में जागृत हुआ, नई रोशनी आई और उस रोशनी की तरफ वो बढ़ता हुआ कदम आगे बढ़ाया और उसका जीवन पूरी तरह से आशीषित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही एक बहन और थी, उसके जीवन में ऐसा ही बुरा जीवन चल रहा था। उसके जीवन में ऐसा दुख था कि कोई बातों में हर हमेशा चिड़चिड़ापन, वजह कि अंधकार में रहने के कारण उसका दिल में पूरी तरह से एक अंधकार छाया हुआ था। उसके छोटे छोटे बच्चे, इतने 2 बेटियां थी, बच्चे थे, वो बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकालती थी, कुछ पकड़ करके मारती थी और वो खुद उसने बताया कि ऐसा गुस्सा में मारती थी कि कुछ उसके हाथ में डंडा या लकड़ी या कुछ भी या चाकू भी मिल जाए फेंक करके मारती थी। सोचो, इतना निर्दयी स्वभाव की हो गई थी। इतना वो बता रही थी कि मैं अगर हाथ में सब्जी अगर काट रही हूँ, हाथ में चाकू है तो खींच करके मार देती थी। मारने के बाद भी पछतावा होता था कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, परंतु उसने वैसा करती थी। क्यों करती थी? उसे
ये नहीं मालूम था कि ज्ञान देने वाला वो आत्मा अंदर नहीं था, वो अनुग्रह नहीं था, इसलिए उसके जीवन में ऐसा अंधकार था। प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे जीवन को बदल, मेरे अंतःकरण को बदल। अब प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ, प्रार्थना में आती गई, अब प्रार्थना करते गई और उसके दिल का प्रभु यीशु मसीह ऐसा परिवर्तन किया। पवित्र आत्मा के अभिषेक से उसको भरा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके दिल को बदल दिया और उसके दिल में एक नई रोशनी आई। और आने के बाद उसके दिल में प्रभु का प्यार आया और उस बच्चे के ऊपर जो मारती थी उसके अंदर प्यार आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कौन माँ हो सकती है जो बच्चों को इतनी निर्दयी स्वभाव से, बेरहम तरीके से जो मारती थी, पीटती थी, यहाँ तक कि इतनी मारती थी कि जख्म हो जाते थे, खून बहने लगता था, कहीं नाक से, मुंह से, कहीं भी जख्म हो जाता था तो वहाँ पे खून निकलने लगता था। सोचिए वो कैसा जीवन था। और उस स्त्री का देखिए जो अपने शरीर के द्वारा जो सौदा करती थी, लेकिन बदलने वाला कोई और नहीं, वो महान परमेश्वर जो धरती और आकाश का निर्माण करता, आपको और हमें, पूरे मानव जाति को जो माँ के गर्भ में तैयार करने वाला कोई और नहीं, हमारा प्रभु परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जो हमारे जीवन को बदलने की जो सामर्थ्य रखता है और ताकत रखता है, हाँ, और हमारे जीवन को आशीषित करता है। इसीलिए तो उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, ये दुनिया अंधकार से भरी हुई है। आपको दुख है, तकलीफ है, कोई डिप्रेशन में अगर जा चुके हैं तो एक उम्मीद है, यीशु मसीह। आपको दर्द है, कोई बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जाने वाली नहीं है, या आपके पास घर नहीं है, या आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास संतान नहीं है, आपके पास एक रास्ता है, वो है यीशु मसीह। हर निवारण यीशु मसीह है। आपको शांति देने वाला, आपको आशीष देने वाला कोई और नहीं। जब क्योंकि आप ज्योति के पास आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा, आपको कहीं पैर में ठोकर नहीं लगेगा, आपको कहीं तकलीफ नहीं होगा, आप गिरेंगे नहीं, आप संभल कर चलेंगे उस रास्ते में जो सीधा स्वर्ग की तरफ जाती है। यीशु के पीछे पीछे, उसके कदमों के पीछे पीछे चलते रहिए, चलते रहिए। आपका जीवन इस धरती पर खत्म हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। आप एक रोशनी के समान, एक प्रकाश के समान आप चलेंगे और दूसरों के ऊपर आपका प्रकाश जाएगा। आप आशीषित तो होंगे ही, आप छुटकारा तो पाएंगे ही, आपके जीवन में उन्नति और प्रगति होगा ही। आपके बाद लोगों के ऊपर आपके द्वारा आशीष आएगी और आप ही के द्वारा उनके जीवन में नया एक रोशनी, एक नया प्रकाश मिल जाएगा और आपका जीवन समाप्त होने के बाद परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए अनंत काल में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपको कहीं तकलीफ़ है या बीमारी है तो उस जगह पर हाथ रखिए, उस अंग पर हाथ रखिए। अगर वहाँ पे नहीं रख सकते, आप सीने पर हाथ रखिए और अपनी आंखें बंद रखिए। प्रार्थना के दरमियान प्रभु आपको स्पर्श करेगा। हे स्वर्गीय महान प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, तू दया से भरा हुआ, ज्योति से भरा हुआ परमेश्वर, ज्योतिर्मय पिता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज जितने लोग प्रभु प्रवचन को सुन रहे हैं और जुड़े हुए हैं और प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु उन सब का जीवन तेरे हाथ में देते हैं। जो अंधकार में जीवन जो बिता रहे हैं, प्रभु उनके ऊपर स्वर्ग से दया कर। आपके शरीर के ऊपर, आपके परिवार में, आपके रोजगार में जो भी कोई अंधकार की ताकत है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हर ताकत नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके जीवन में समस्त परिवार और कुटुंब के ऊपर कोई भी प्रकार का श्राप है, कोई भी प्रकार का अधर्म, गुनाह या जादू टोने कारीगरी का बंधन है, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, परिवार और रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान आशीष आए। आमीन।